ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने भारत पर तुर्की में बने मिसाइलों से हमला किया। तुर्की में बने ड्रोन से भारत पर हमला किया। भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। बदले में 11 एयरबेसों को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान ने जिस ड्रोन्स के माध्यम से भारत पर हमले किए वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि तुर्की में बने थे। इसकी जानकारी भारतीय सेना ने दिया। भारतीय सेना ने बताया कि तुर्की में बने ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। 7 से 10 मई के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एक्शन किया और कई आतंकवादी ठिकानों को, आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 7 से 10 मई के बीच ही तुर्की ने पाकिस्तान में अपने युद्धक विमान भेजे और लगभग कई सारे ड्रोन्स, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स दिए, मिसाइल्स दिए और कई तरह के सुरक्षा से जुड़े उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराए। पाकिस्तान ने लगातार तुर्की में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर भारत में हवाई हमले करने की साजिश की। भारत पर मिसाइल दागे जो तुर्की में बने थे, जबकि तुर्की को भारत हमेशा से मदद करता रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत साल 2023 में आई भूकंप के दौरान भारत ने मेडिकल इक्विपमेंट्स तुर्की में भेजा था। इसके साथ ही खाने के सामान भी तुर्की के लोगों को भारत ने दिया था साल 2023 में, लेकिन बदले में तुर्की ने इस तरह की साजिश रची। अब भारत के कई कंपनियां, यहां तक कि भारतीय सरकार की ओर से भी तुर्की के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। अलग अलग सेक्टरों में भारत के अंदर तुर्की के जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उनकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। भारत ने तुर्की के कंपनी की सुरक्षा की मंजूरी भी रद्द कर दी है। इसके साथ ही अलग अलग सेक्टरों में भी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। अलग अलग सेक्टरों के लोगों द्वारा तुर्की का विरोध किया जा रहा है। अब हम इसी पर बात करेंगे डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के विरोध से तुर्की पर किस किस तरह का विरोध का असर पड़ेगा और तुर्की को अब इससे समझ आ जाएगा कि भारत के लोगों ने तुर्की का विरोध किया तो तुर्की को कितना नुकसान हुआ। ऑलरेडी पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो तुर्की से क्या ही खरीदेगा सिवाय इसके कि तुम ड्रोन दे दो और एयरक्राफ्ट दे दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बायकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक तुर्की कंपनी है जिसका नाम सेलेवी है, उनकी सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अपने आप में यह बड़ा एक्शन है जो भारतीय सरकार की ओर से उठाया गया है। नागरिक विमान उड्डयन की ओर से यह फैसला लिया गया है कि तुर्की के इस कंपनी को भारत में जो मंजूरी दी गई है उससे रद्द करवाई जा रही है। और ये बड़ा फैसला है क्योंकि भारत के लोगों की यह एक बड़ी मांग है कि बायकॉट तुर्की जरूरी है, जिससे तुर्की के होश ठिकाने आए और पाकिस्तान को खुले तौर पर समर्थन देने से तुर्की बाज आए। भारत हमेशा तुर्की की मदद करता है, लेकिन तुर्की हमेशा पाकिस्तान को अपना भाई बताता है और उसे बड़े लेवल पर मदद करता है और आतंकवाद के समर्थन में खुले तौर पर सहयोग देता है, जो निश्चित ही भारत के खिलाफ एक बड़ा एक्शन है जो तुर्की इनडायरेक्ट कहिए या डायरेक्ट कहिए ले रहा है। इसी के खिलाफ भारत के लोगों को और भारतीय सरकार को यह भी समझना जरूरी है कि आप जिसका समर्थन करते हैं वो आपके विपरीत समय में समर्थन नहीं बल्कि विरोध कर रहे हैं। इसलिए तुर्की का विरोध जरूरी है और ये होना चाहिए था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के तहत आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि तुर्की लगातार पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है और जब तुर्की की कंपनियां यहां काम करेगी तो तुर्की की GDP बढ़ेगी। इससे तुर्की हमेशा की तरफ पाकिस्तान को और अधिक सुरक्षा से जुड़े उपकरण देगा। इससे पाकिस्तान मजबूत होगा और भारत के खिलाफ साजिश रचेगा। तो कहीं ना कहीं इसका सुरक्षा से पूरा लेना देना है, इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेवी ग्रुप का हिस्सा है और ये भारत में कई सालों से काम कर रही है, जो मुंबई के एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, कोच्चि, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे लगभग 9 बड़े एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं दे रही है और लगातार भारत में लगभग 15 सालों से काम कर रही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तुर्की कितने बड़े सेक्टर में भारत के अंदर काम कर रहा है। ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, ये एक बड़े एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर बड़े बड़े देशों की यात्रा होती है और काफ़ी एयर ट्रैफिक होती है। जब इन एयर ट्रैफिक पर तुर्की का विरोध होगा तो तुर्की के लोगों को ये बात समझ में आएगी
कि भारत का विरोध करना उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। नमक हरामी जैसा है ये, दोस्ती हमसे और गद्दारी हमी से। जब भारत ने तुर्की के सेलेवी कंपनी का यह सुरक्षा समझौता रद्द कर दिया तो तुर्की के सेलेवी कंपनी ने एक बयान में कहा कि हम भारत को सीधे तौर पर 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, इसलिए भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर लगभग 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश कर रहे हैं। ये बात तुर्की के जो सेलेवी कंपनी है ये कह रहे हैं, लेकिन भारत का साफ साफ कहना है कि हम सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, आपके करार को हम रद्द करेंगे और आगे की कार्रवाई भी करेंगे। इसका मतलब आप साफ साफ समझिए कि तुर्की का होश ठिकाने आने वाला है, क्योंकि उनके कंपनियों का जब लॉस होगा, जब उसके कंपनी इस तरह के बयान देते हैं तो तुर्की के अंदर भी एक तरह का हलचल पैदा होगा। यह कंपनी काफ़ी लंबे समय से भारत में अपनी सेवाएं दे रही है, अब इस पर रोक लग गई है। जब इस पर रोक लगेगी तो भारतीय कंपनियां आगे आएगी और ये जो काम जो तुर्की की सेलेवी कंपनी भारत के एयरपोर्टों पर कर रही थी, जिसमें सुरक्षा के लिए लोगों को हैंडल करना, कस्टमर की सेवाएं प्रदान करना, भार के विवरण निकालना, ये सब जो काम कर रही थी, पैसेंजर्स लोडिंग का ध्यान रखना, तो ये सब भारतीय कंपनियां करेगी, तो इससे भारतीय जीडीपी और आगे बढ़ेगी। तो ये समझने वाली बात है। इसलिए भारत को अब तुर्की के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि ले भी रही है, और अब तुर्की के विरोध से भारत की कंपनियों को भी मौका मिलेगा भारत के अंदर अपने सेक्टरों को आगे बढ़ाने में। इसी तरह अडानी के डिजिटल लैब्स अडानी ग्रुप के इनोवेशन ब्रांच ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कई कंपनियों के साथ अपना डील रद्द किया है, जिसमें ड्रैगन पास यात्रियों का संवेदनशील डेटा रखते हैं, जैसे कि उनके पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री इत्यादि को संभालता है अडानी की कंपनी, जिसे चीन की कंपनियों पर डेटा शेयरिंग को लेकर पहले ही संदेह था। अब भारत जो है इसको लेकर सख्त हुआ तो अडानी के कंपनी ने भी इस डील को रद्द कर दिया है। अडानी के कंपनी ने चीन के साथ यह डील रद्द की है। चीन लगातार अडानी के इस ग्रुप के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। उनका आरोप है कि चीन लगातार डाटा को बाहर निकाल रहा था, ब्लैक में सेल कर रहा था। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि सुरक्षा से जुड़े चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाए। तो अडानी के कंपनी ने भी चीन के खिलाफ अपने डील्स रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही भारत में कई तरह के और विरोध भी हो रहे हैं, जैसे कि पर्यटन से जुड़े लोग तुर्की में लंबे समय से जाते रहे हैं। तुर्की के अंदर लगभग 3 से 4 लाख लोग प्रत्येक साल जाते हैं, वहां पर घूमते हैं और औसतन लगभग 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। 3 लाख आदमी 1 लाख रुपया खर्च करेंगे तो समझिए कितने रुपए तुर्कियों के हाथ में जा रहे थे। तो अब भारत के लोग जब तुर्की में ट्रेवल करना बंद कर देंगे, वहाँ पर पर्यटन बंद कर देंगे, तो वहाँ पर एक गहरा असर पड़ेगा और कई सेक्टरों में रोजगार की कमी आएगी। इसके साथ ही भारत के लोगों ने यह भी ऐलान किया है कि हम तुर्की से सेब मंगाना बंद कर देंगे। आप जानते हैं कि भारत लगभग 1,16,000 टन जो है सेब तुर्की से मंगाता है। जब इतने बड़े लेवल पर तुर्की से सेब भारत आते हैं तो आप सोचिए कि तुर्की की सेब कंपनियां पूरी तरह भारत पर निर्भर है अपनी सेब बेचने को लेकर। लेकिन जब तुर्की के इस कंपनी का विरोध किया जाने लगा, तुर्की के कृषि फार्मिंग का विरोध किया जाने लगा, तो अब तुर्की को इससे गहरा नुकसान होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान तुर्की को होगा सिर्फ सेब के आयात रोकने से। और वहां के किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तुर्की अच्छी तरह जान जाएगा आने वाले कुछ ही समय में। भारत के लोगों ने साफ साफ, भारत के व्यापारियों ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम तुर्की से आने वाले सेब का आयात बंद कर देंगे और अब भारत के अंदर जो उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर वाली सेब है इसको बढ़ावा देंगे। इससे भारतीय सेक्टरों का भी विकास होगा और कई मायनों में देखें तो भारत के अंदर भी एक अच्छी ऊर्जा का संचार होगा और तुर्की के जैसे दुश्मन देशों का भी विरोध अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही पर्यटन के विरोध से लगभग तुर्की और अजरबैजान को मिलाकर
लगभग दोनों को मिलाकर 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा। तो इस तरह से समझिए कि भारत के लोग सजग हो गए हैं, अलग अलग सेक्टरों में उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं और काम जारी है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि कुछ समय से बॉलीवुड के कई स्टार्स जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा था, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब दे रहा था, पाकिस्तान लगातार भारतीय लोगों को पूंछ में निहत्थे लोगों को गोली मार रहा था, उस समय बॉलीवुड सेक्टर के कई लोग जो बड़े तबके से आते हैं उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन किया या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक भी शब्द नहीं कहा, भारतीय सेना का मनोबल नहीं बढ़ाया, ना ही एक बार भी भारतीय हित के लिए भारतीय सेना के लिए कमेंट की, टिप्पणी की, ना ही अपनी राय रखी, जो निंदनीय है। एक तरह से ऐसा लगता है कि इन लोगों ने चुप्पी साध कर पाकिस्तान को समर्थन देने का काम किया है अपने फॉलोअर्स, अपने चाहने वालों के कारण। उन्होंने देश से एक तरह से चुप्पी साध कर कहीं न कहीं थोड़ी मात्रा में या कहीं तो ज़्यादा ही मात्रा में गद्दारी जरूर किया है। और इसकी जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा उठ रही है और उठना भी चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं अप्रिशिएट किया, यहाँ पर रहा, यहाँ पर खाया पकाया, लेकिन भारतीय सेना के समर्थन में कुछ नहीं कहा। तो एक तरह से भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने साफ किया है कि तुर्की के अंदर किसी भी तरह का फिल्म शूटिंग बंद होगा। जो भी लोग तुर्की जाकर फिल्म शूटिंग करते हैं, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, शादी करने के लिए तुर्की जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए तुर्की जाते हैं, उन लोगों का विरोध होगा। और भारत सरकार ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि ये सब पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। तो आप समझिए कि इन सेक्टरों में एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, एक तो उनके पर्यटन सेक्टर पर, दूसरा उनके जो फिल्म शूटिंग बंद हो जाएगी तो उनके उन सेक्टरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो डिजिटल और जो फिल्मों से रिलेटेड है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तीसरा ये कि फार्मिंग से रिलेटेड जब चीज़ें बंद कर दी जाएगी तो वहाँ पर एक बड़ा वर्ग जो सेब से उत्पादन से जुड़े हुए हैं वो बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसके साथ ही तुर्की के कई कंपनियों का भारत में विरोध हो रहा है तो उनके हालात भी खराब होंगे। तो इस तरह से तुर्की के खिलाफ भारत एक्शन लेना शुरू कर दिया है, भारत के लोग सजग हो गए हैं। तो इस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। और आप तुर्की के खिलाफ हैं कि नहीं, अजरबैजान के खिलाफ है कि नहीं, चीन के खिलाफ है कि नहीं, उनके सामानों का विरोध करते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।